तो कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो मरकजी हुकूमत पर निशाना साध रहे थे और साथ ही साथ मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उसको आड़े हाथों ले रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच इत्तेहाद पर तजब्जुब बरकरार है। दोनों पार्टियां साथ आएंगी, ये बड़ा सवाल है। आज इस सवाल का जवाब मिल सकता है। वैसे पीर के रोज इस मामले पर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। राहुल गांधी ही इस मामले में हतमी फैसला लेंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच इत्तेहाद पर तजब्जुब लगातार बरकरार है। सुर्खियों में ये हैं खबरें। अब ये सवाल उठता है कि दोनों पार्टियां क्या इत्तेहाद का फॉर्मूला तय कर चुकी हैं? क्या इसका ऐलान होना होगा? क्या कुछ आज का दिन अहम माना जा रहा है इस इत्तेहाद के ताल्लुक से और इस ऐलान के ताल्लुक से? हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना जुड़ चुकी है, उनसे सवाल करेंगे। उससे पहले कांग्रेस लीडर पीसी चाकू का ट्वीट जो सामने आया है वो आपको बताते हुए चले। आपसे मुआहदे पर फैसला राहुल को करना है। उन्होंने कहा आप से यानी आम आदमी पार्टी से कोई बात नहीं हुई है। सियासी मौक़िफ़ पर इब्तिदाई फैसला हमें लेना है। मोदी और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमें साथ आना होगा। अब इस ट्वीट के बाद ये साफ हो जाती हैं तस्वीरें कि इत्तेहाद होना बिल्कुल तय है, क्योंकि पीसी चाकू का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को हराना है तो हमें साथ आना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये पार्टियां अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रहती हैं या फिर इत्तेहाद में आती हैं। रचना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रचना, पीसी चाकू का ट्वीट हम पढ़ रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर मरकजी सरकार को और मोदी हुकूमत को हराना है तो हमें साथ साथ आना होगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आज का दिन क्या इत्तेहाद के लिए खास है? क्या कुछ ऐलान हो सकता है इस ताल्लुक से? लगातार हम देख रहे हैं कि संशय तजब्जुब बरकरार है। बिल्कुल सना, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कल बैठक हुई थी, 12 लोग राहुल गांधी से मिलने गए थे, जिसमें कि माना जा रहा है, सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है कि 6 लोग इसके समर्थन में थे और 6 लोग इसके विरोध में थे। और जिस तरीके से पीसी चाकू ने पहले भी सर्वे करवाया था तो ये तय था कि यह गठबंधन हो सकता है। हालांकि शीला दीक्षित शुरू से ही इस गठबंधन को लेकर ना करती रही हैं, लेकिन कल जिस तरीके से मुलाकात हुई उसके बाद आज सुबह जिस तरीके से पीसी चाकू का एक ट्वीट आया है तो इससे कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबर सामने आएगी। क्योंकि जिस तरीके से सिनेरियो यहां पर बदला है, 3 और 4 के फॉर्मूले पर जो बात कल कांग्रेस में हुई है तो उसको लेकर अब क्या कुछ होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी 6 और 1 के फॉर्मूले को लेकर चल रही थी, लेकिन गठबंधन की लगातार कोशिशों के बाद बैठकों का जो मैराथन दौर था वो भी यहां पर देखने के लिए मिला। लेकिन कल जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी बैठक हुई, उसके बाद ये था कि राहुल गांधी इस पर अपना जो भी है फैसला वो लेंगे। हालांकि कल फैसला सामने नहीं आ पाया, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि संजय सिंह उड़ीसा में थे, वो यहां पर मौजूद नहीं थे, तो हो सकता है कि ये फैसला इसलिए ना लिया गया हो। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की जो सुर्खियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब माना जा रहा है पीसी चाकू के ट्वीट के बाद कि जल्दी ही गठबंधन पर फैसला होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही साथ इसलिए आना चाहती हैं कि बीजेपी सरकार को हराना है। तो ऐसे में दोनों का साथ आना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के गोपाल राय की बात करें तो वो जरूर कह रहे हैं कि हमने 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस मीटिंग खेल रही है। लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने यहां पर कोशिशें हो रही हैं इस गठबंधन को लेकर, तो ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियां चाहती है कि इनका गठबंधन हो। तो अब क्या कुछ होता है, कल फैसला आता है या आज देर रात फैसला आता है, ये देखना लाजमी होगा। यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये देखना काफी दिलचस्प है कि दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर रजामंदी जाहिर करती हैं। लेकिन रचना, एक सवाल यहाँ पर ये जरूर है कि जिस तरीके से हमने देखा कि आपने असेंबली इंतखाबात में काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, ऐसे में जब लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ आती हैं, ऐसे में बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा जरूर होगा। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की मुश्किलों की बात करें तो बीजेपी लगातार, उनका कहना है कि हमारे इस गठबंधन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बीजेपी ये कह रही है, लेकिन अगर हम सियासत तौर पर देखें तो यहाँ पर फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिल जाती है तो वोट परसेंटेज पर भी यहाँ पर फर्क पड़ता नजर आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस 2 गुटों में बटी नजर आ रही है, एक गुट चाहता है कि ये गठबंधन हो, एक गुट चाहता है कि ये गठबंधन ना हो। और आम आदमी पार्टी के मुखिया की बात करें, अरविंद
केजरीवाल तो कई बार वो खुले मन से ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो अब देखने वाली चीज होगी कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। इस गठबंधन होने के बाद बीजेपी पर कितना असर पड़ता है ये आगे आने वाले समय में दिखाई देगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अगर ये गठबंधन हो रहा है तो आगे विधानसभा भी अगले साल यहाँ पर होने हैं, तो क्या ये तब भी कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ ये लोकसभा तक के लिए ही सीमित रहेगा? अगर ये लोकसभा तक के लिए सीमित रहता है तो आगे आने वाले समय में दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल नजर आएगी, क्योंकि अगर वो दोनों साथ अभी नजर आ रहे हैं तो अगले बार में उनको एक दूसरे के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ना होगा। तो सभी चीजें हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर सांसदों को उतार चुकी है, अगर ये गठबंधन होता है तो फिर वो उन उम्मीदवारों को, उन अपने साथियों को किस तरीके से साधेगी, किस तरीके से उनकी नाराजगी को दूर करेगी, तो ये भी यहाँ पर देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। सना, जाहिर सी बात है हर पार्टियों के सामने नाराजगी का भी एक मामला होता है, क्योंकि लीडरान जो है नाराजगी का इजहार करते हैं टिकट कटने से या फिर टिकट बदलने से। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रचना और अपडेट फराहम करने के लिए।